दुनिया समाचार में हूँ आपके साथ अभिनव सिंह। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में सर्वर समाज की। लगातार ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इन दिनों जो समय है वो सर्वर समाज और विशेष रूप से जो सर्वर समाज में ब्राह्मण समाज आता है उनके लिए ठीक नहीं चल रहा है। आपने गौर किया होगा, पहले ब्राह्मण विधायकों की बैठक पे पार्टी ने ऐतराज जताया, सत्ताधारी पार्टी ने, फिर उसके बाद भूसखोर पंडित जैसे शीर्षक नाम से फिल्में रिलीज हुई और अब हाल ही में उत्तर प्रदेश एसआई भर्ती परीक्षा में एक सामान्य हिंदी विषय थी, उसके प्रश्न पत्र में एक प्रश्न आया जिसमें लिखा था अवसर के अनुसार बदल जाने वाला, और विकल्प में पहला ही जो विकल्प है उसमें पंडित लिखा था। तो इन दिनों लगातार जो सियासत है वो क्यों जाति आधारित होती जा रही है, ब्राह्मणों को क्यों टारगेट किया जा रहा है, इस विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर ओपी मिश्रा सर मौजूद है। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है। आपसे जानना चाहेंगे कि इन दिनों ये जो समय चल रहा है ये ब्राह्मण समाज के लिए अच्छा क्यों नहीं, लगातार उनका इस तरह से अपमान क्यों किया जा रहा है? क्या ये सरकार जानबूझ के कर रही है या फिर ये इत्तेफाक से बार बार चीजें ऐसी हो रही हैं, लेकिन इससे कितना नुकसान पार्टी को हो सकता है? देखिए, इसमें इत्तेफाक कुछ भी नहीं, सब कुछ प्लान्ड वे में चल रहा है, पूर्व नियोजित है। हम सब जानते हैं भली बात, ब्राह्मण वोट बैंक जो है आज की तारीख में अब भी कम पड़ा है। अदरवाइज 90% वो भाजपा को हिंदुत्व के नाम पर, सनातन के नाम पर, अयोध्या में मंदिर के नाम पर भाजपा को वोट करता आ रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लक्ष्य सत्ता प्राप्त करना है। प्रत्येक राजनीतिक दल का यह लक्ष्य होता है, सत्ता प्राप्त हो। सत्ता प्राप्त करने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी दर्जे तक जा सकते हैं, उसमें कोई गुरेज नहीं। कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी सुन सकते हैं, कोई भी बयान दे सकते हैं। बाद में हम कहेंगे कि ये तो जुमला था, तो कुछ भी हो सकता है। ये जो कुछ रणनीति है, भाजपा हाईकमान या संघ के जो शीर्ष पदों में बैठे हुए ब्राह्मण समाज के लोग हैं, वो ये बात भली भांति जानते हैं कि हम ब्राह्मण समाज को 1 मिनट में एक बयान से अपने पक्ष में कर देंगे, चाहे जितना नाराज हो। ऐसे भी गांव में कहावत है, पंडित जी को मिठाई खिला दीजिए, सारे खून माफ। तो इस समय उनकी जो सोच का दायरा है, जो भारतीय जनता पार्टी हाईकमान है, इसमें संघ की अहम भूमिका है। उसका लक्ष्य सत्ता प्राप्त करना, और सत्ता प्राप्त करने के लिए ओबीसी वोट बैंक, जिसकी संख्या बहुत बड़ी न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि देश, पीडीए को कमजोर अगर करना है तो ओबीसी को अपने साथ लाना होगा, क्योंकि ओबीसी भी इस समय दिग्भ्रमित है। वो भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं कर रहा है। ये बात भाजपा हाईकमान भी जान रही। पसंद भाजपा में ब्राह्मण समाज भी पूरी तरह से नहीं कर रहा, लेकिन उसकी संख्या 10 से 15% है। तो 10-15% संख्या को मैनेज कर लेंगे, ऐसा मान कर चल रहे हैं। इसलिए इस टाइप की जो घटनाएं या दुर्घटनाएं या बाय द वे हो रहा है या प्लान्ड वे में हो रहा है, इससे भारतीय जनता पार्टी के सेहत पर कोई असर नहीं पड़ रहा। तमाम लोग सोशल मीडिया बहुत भी लिखते हैं, मैं फिर सब में एक ही जवाब दे देता हूं कि अंततः वोट आप भाजपा को ही देंगे, क्योंकि उनकी मनस्थिति इस टाइप की बन चुकी है। एक जमाने में वो कांग्रेस का वोट बैंक हुआ करते थे, इस समय भाजपा का वोट बैंक बने हुए हैं पूरी तरह से। वो देहात में कहते ना, 100 जूता खाएंगे तमाशा घुस घुस देखेंगे। तो उस मामले पर, उस जगह पर आज ब्राह्मण समाज खड़ा है भारतीय जनता पार्टी के साथ। आपने ब्राह्मण समाज के लिए 2 बड़ी कहावतें कही। एक तो गांव में बताया कि पंडित जी को मीठा खिला दो तो सब ठीक हो जाता है, और दूसरी आपने जबरदस्त कहावत कही, 100 जूता खाएं तमाशा घुस घुस के देखें। क्या लगता है ब्राह्मण समाज का ये लगातार अपमान क्यों है? और आपने जो बयान दिया इससे भी ब्राह्मण समाज के तमाम लोग नाराज हो सकते हैं और वो मान सकते हैं कि आप उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। आप क्या अपने बयान से अभी भी सहमत हैं? मैं पूरी तरह से अपने बयान से सहमत हूं, क्योंकि मैं भली भांति जानता हूं। मैं कक्षा 6 या 5 में पढ़ता था, तब से मैं संघ की शाखा में जाता था। मैंने संघ को और बाद में जनसंघ को बहुत ही गंभीरता से देखा। मैं अब आज बता देता हूं कि बाराबंकी में, मैं बाराबंकी का मूल निवासी हूं। मेरे मामा जी, मैं उन्हीं के साथ रह के पढ़ा लिखा बड़ा हुआ, पेशे से एडवोकेट थे, जनसंघ के अध्यक्ष थे, आरएसएस के संचालक थे। इसलिए मैं बहुत गंभीरता से इनको जानता हूं। मैंने वो चुनाव लड़ रहे थे रामनगर विधानसभा से, जयंती प्रसाद दीक्षित उनका नाम है, आज वो नहीं है इस दुनिया में। तो उनके दामाद जो है अभी पिछले चुनाव में विधायक रह चुके हैं रामनगर से। तो रामनगर विधानसभा क्षेत्र से वो चुनाव लड़ रहे थे। मैंने कहा कि मामा जी,
पूरी ताकत क्यों नहीं लगा रहे हैं चुनाव में? आप तो पैसा क्यों नहीं खर्च कर रहे हैं? पैसा तो आपके पास है पर्याप्त मात्रा। उनका कहना था चुनाव जीतना नहीं, जीत नहीं पाएंगे हम चुनाव। जब जीत नहीं पाएंगे तो चुनाव में पैसा हम क्यों लगाएं? जब पार्टी ने कहा है खड़े हो गए। तो ये उस समय से चली आ रही भारतीय जनता पार्टी की सोच बिल्कुल अपनी अलग टाइप की रहती है। वो, मैं इसको स्पष्ट शब्दों कहूंगा, यूज एंड थ्रो। आप उनके लिए अपनी जान लगा दीजिए, लेकिन वो आपके मौके पर नहीं खड़े होंगे, कभी नहीं खड़े होंगे। भारतीय जनता पार्टी और संघ दोनों की ये परंपरा है। आज मैं अगर याद दिलाऊं तो अयोध्या में कोठारी बंधु का कांड हुआ था। दोनों सगे भाई राम मंदिर के उस पे शहीद हो गए। उनको शहीद का दर्जा तक भी नहीं मिला। जरा उनके माता पिता से पूछिए उनके ऊपर क्या गुजर रही। उस लड़के को ले लीजिए जिस बहराइच में, जिस लड़के को, ब्राह्मण लड़का था, रामगोपाल मिश्रा, गोली लग गई थी। क्या हुआ? केस चलेगा, उनको सजा होगी, वो सब अलग बात है, वो तो अलग बात है जिसने गोली चलाई। लेकिन उसको मिला क्या? उनके परिवार को क्या मिला? माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको बुलाया था, ये वो। बाकी तो यहाँ सब बयानबाजी है। क्या असलियत में क्या चक्कर है? भारतीय जनता पार्टी का जो के साथ जो युवा वर्ग लगा है, खासतौर ब्राह्मण या सवर्ण समाज के लोग, वो पॉलिसी को समझ ही नहीं पा रहा कि है क्या, चल क्या रहा है। वो आपको बरगलाते हैं, मैं बिल्कुल स्पष्ट कर रहा, आपको बरगलाते हैं और स्वयं उससे दूर रहते हैं। अभी कोई ग्रुप में आता है कि वो हम वहां बाराबंकी में, अभी बाराबंकी के जो मैं हूं इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि 15 तारीख को वहां चंद्रशेखर जी की एक सभा होने सी, यानी कि जो सांसद हैं, और वहां का एक ग्रुप था, समर्ण समाज के एक नेता थे, तमाम बयान दिया उन्होंने। अंततोगत्वा नतीजा क्या निकला? इतनी सफल रैली चंद्रशेखर जी की बाराबंकी में हुई जिसकी कल्पना नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनको सरकार का समर्थन था। और जो विरोध कर रहे थे समर्ण समाज के व्यक्ति था, वो आदमी, नाम मैं इसमें भूल गया, क्षत्रिय समाज का था। तो